जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। जय छठी मैया की। आइए जानते हैं कि छठी मैया कौन है और सभी इनकी पूजा क्यों करते हैं। इनकी पूजा और व्रत कथा आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि छठी मैया आखिर है कौन और इनकी पूजा इतनी श्रद्धा अनुसार भारत में प्रसिद्ध क्यों है। छठ पर्व षष्ठी का आप प्रसंग है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाते हैं। 6 दिन बाद कार्तिक मास शुक्ल को मनाए जाने के कारण छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों के त्योहार हैं और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती। व्रत करने के नियम इतने कठिन हैं, इस वजह से महापर्व और महाव्रत के नाम से संबोधित किया जाता है। कौन है छठी मैया, आइए जानते हैं। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवभावों में सूर्य व जल की महात्मा को मनाते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनकी धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना और किसी भी पवित्र नदी में या पोखर तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठी माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को रखने से संतान की लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि संतुष्टि की विघ्निष्ट प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को श्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा का मानस पुत्री है, जो भी बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिन बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वस्थ फल मिलता है और दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कल्याणी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। आइए जानते हैं छठ की व्रत कथा के बारे में। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हुई। 9 महीने के बाद संतान की सुख प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात से पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक
में वह आत्महत्या करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा को कहा कि हे सृष्टि देव, मैं सृष्टि की देवी हूँ। मैं लोगों के पुत्र को सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो बच्चे भाग से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी सभी प्रकार की मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हारा पुत्र रत्न प्राप्त करूँगी। देवी के बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी का पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्होंने एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाने जाने लगा। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार, जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गया, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी मनोकामना पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस फिर से मिल गया। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि इसी प्रकार का जानकारी युक्त वीडियो और व्रत की कथाएं आप सभी को मिलता रहे। आशा करता हूँ हमारी वीडियो और जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर इसी प्रकार का कोई कहानी आपको सुनना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी बातों को पूरा कर सकूँ। चलिए, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए।